नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं हर बार की तरह इस बार भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल में। जी हां प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि 22 मई से लेकर 28 मई के मध्य का संपूर्ण सप्ताह का राशिफल, जिसमें मेष से लेकर के मीन राशि वाले कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। साथ में वीडियो के अंतिम पड़ाव में मैं यह भी बताऊंगा कि अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की अस्थिरता है तो इसे शुभ बनाने के लिए आपको कौन कौन से उपाय कर लेने चाहिए। ये जो वीडियो रहेगी ये चंद्र राशि पर आधारित रहेगी, अतः किसी को अपना चंद्र राशि नहीं पता है तो आप लगन के अनुसार या नाम के अनुसार भी इस जानकारी को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जितने भी गोचर की भविष्यवाणियां होती हैं वह सभी ग्रहों के आधार पर होता है, और ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है इसमें चंद्रमा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चंद्रमा का गोचर हमें यह बताता है कि साप्ताहिक राशिफल में या दैनिक राशिफल में सभी राशियों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा की स्थिति को जानना बहुत ही ज़्यादा अत्यंत आवश्यक होता है। अगर यह सप्ताह चंद्रमा की स्थिति की बात मैं करना चाहूँ तो 22 और 23 मई को चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, लेकिन चंद्रमा जब मिथुन राशि में रहेंगे तो मिथुन राशि में पहले से शुक्र भी गोचर कर रहे हैं। अतः ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि चंद्रमा और शुक्र की युति में सभी राशि वालों को अपने खर्च पे थोड़ा सा नियंत्रण करना जरूरी रहेगा। इसके बाद 24, 25 और 26 मई को चंद्रमा जो है ये अपनी स्वयं की राशि कर्क में रहेंगे। ये बहुत ही शुभ और लाभकारी स्थिति रहेगी, क्योंकि चंद्रमा जब अपनी स्वयं की राशि कर्क में रहेंगे तो इनकी युति मंगल के साथ होगी। यानी 24, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा का स्व राशि होना और मंगल के साथ मित्र के साथ होना और नीच भंग राज्योग बनाना, अपने आप में चंद्रमा बहुत ही बलशाली और पावरफुल पोजीशन पे रहेगा। इसके बाद 27 और 28 तारीख को चंद्रमा जो है अपनी मित्रगत राशि सिंह में रहेंगे, जिसके स्वामी सूर्य है, जो निश्चित तौर पे चंद्रमा के बल को सूर्य अवश्य बढ़ाएगा। लेकिन सिंह राशि पे वर्तमान समय में शनि की जो दृष्टि पड़ रही है, ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि थोड़ा सा विष योग का प्रभाव देखने को मिलेगा। मतलब 27 और 28 तारीख को और किसी भी सिचुएशन पे तनाव या डिप्रेशन में नहीं जाना है। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा गोचर का चंद्रमा का संपूर्ण जानकारी। तो चलिए अब मैं बताता हूं कैसा रहेगा मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले। मेष राशि वाले ये सप्ताह चंद्रमा यानी 22 और 23 मई को चंद्रमा आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे गोचर करेंगे। जब यह तृतीय भाव पे गोचर करेंगे तो भाग्य स्थान को देखेंगे, जो आपको भाग्यशाली बनाएगा, धनी बनाएगा। विदेश यात्राओं हेतु कुछ लाभकारी समाचार प्राप्त होगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रिश्तेदारों के पास फंसे हुए पैसे निकलेंगे। रुकी हुई शिक्षा भी ठीक होंगी। पुराने मित्र या लव लाइफ या रिश्तेदारों से किसी प्रकार का जो मतभेद था, इसमें कमियां देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि जो छोटी छोटी यात्राएं हो रही थी जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, इसमें रोकथाम लगने की स्थिति बनेगी। 24, 25 और 26 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। जब ये चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे यह स्व राशि रहेंगे, जो नए नौकरी व्यवसाय के योगों में अत्यधिक वृद्धि देने वाला रहेगा। एक साथ एक स्थितियों में आपके समाज से, माता पिता से और इसके अलावा जो है घर के लोगों से तालमेल बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप मन चाहे जगह पे स्थानांतरण करना चाहते थे या मन चाहे जगह पे स्थिर होना चाहते थे कि एक जगह पे ही मेरा व्यवसाय या नौकरी चले, तो वह होना इस समय 100% तय है। कर्म क्षेत्र को चंद्रमा देख रहा है, अतः जिन लोगों को भी सीनियर अधिकारियों से मतभेद या कर्म क्षेत्रों में जो विवाद या परेशानियां हो रही थी, इसमें डेफिनेटली बहुत ही बेहतर सुधार के योग देखने को मिलेंगे। भूमि मकान वाहन का बहुत ही बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। और एक ऐसी स्थिति है कि जिन लोगों को भी खानदानी संपत्ति विवाद या अस्थिरताएं थीं या अपनी खुद की संपत्ति में आप शिफ्ट नहीं कर पाते थे, आपका हो नहीं पा रहा था, 100% आपका होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 27 और 28 तारीख को, 27 और 28 तारीख को संतान के भविष्य के लिए के जो परेशानियां हैं वह कम होगा। 27 और 28 तारीख को इनकम के सोर्स बढ़ेंगे। अगर आप किसी प्रकार के रिसर्च में हैं या कोई इंटरव्यू वगैरह का रिजल्ट आना है तो आप इस समय सफल हो रहे हैं। जिन महिलाओं को संतान कंसीव होने से रिलेटेड समस्याएं थी, निश्चित तौर पर दूर होता हुआ दिखेगा। लव लाइफ की स्थितियों में बहुत बेहतर सुधार होगा। जिनकी लव लाइफ की स्थितियां खराब चल रही थी या परेशानियां थी, इसमें बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी देखने को मिलेगा कि किसी की नौकरी परमानेंट नहीं हो पा रही थी और किसी कारण से समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, वह भी होता हुआ दिखेगा।
आपको विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही बेहतर है। फिर भी इस सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान शिव के समक्ष एक शुद्ध घी का दीप जलाएं और 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लें। वृषभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो यह सप्ताह का शुरुआत यानी 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपके द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे, जो धन संबंधित स्थितियों में बहुत ही बेहतर परिणाम देगा। पुराने लव रिलेशनशिप या दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की मतभेदता थी, उसमें सुधार के योग दिखेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेगा, या संतान से किसी प्रकार के मतभेद या अस्थिरताएं थी, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, धन जो संचय नहीं हो पा रहा था यानी मनी सेविंग को लेकर के आपके लिए बहुत ही बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। कहीं अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं तो वह भी निकलेंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार के योग दिखेंगे, तनाव और डिप्रेशन से बाहर निकालेगा। 24, 25 और 26 तारीख को आपके आत्मविश्वास में बहुत ही बेहतर बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा। पिता से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे होंगे। पुरानी नौकरियों में किसी प्रकार का विवाद है तो उसमें कहीं ना तो कहीं कमियां देखने को मिलेंगे, क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ेगा तो जीवन में कुछ रणनीति चेंज करके अपने कार्यों को सीमित रूप से करने का प्रयास करेंगे। किसी कारण से कोई मित्र या दोस्त आपको धोखा देते थे या किसी पे आप डिपेंड थे तो उन लोगों से अलग होकर के अपने जीवन में एक नया शुरुआत करने वाले रहेंगे। सरकारी कामकाज में अगर आप वर्क करते हैं तो आपके लिए समय बहुत ही ज़्यादा बेहतर और लाभकारी परिणाम देने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी देखने की बात है कि आपको जो है भाग दौड़ के स्थितियों में बहुत ज़्यादा जो परेशानियाँ होती थी इसमें सुधार के योग दिखेंगे। 27 और 28 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के युगों में वृद्धि है। समाज के लोग पिता से, माता से, सीनियर अधिकारियों से तालमेल में सुधार होता हुआ दिखेगा। संपत्ति संबंधित इस समय लाभ के योग बहुत ही बेहतर दिखेंगे। रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होते हुए दिखेंगे। प्रयास करने पर विदेश यात्रा का योग बहुत ही अच्छा मिलेगा। सीनियर अधिकारियों से मतभेद से थोड़े से आपको बचने की समय आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कोई खानदानी संपत्ति से रिलेटेड विवाद था तो वह आपके फेवर में आता हुआ दिखेगा। आप अपना स्थानांतरण मनचाहे जगह पे या घर के आसपास कराना चाहते थे, उससे रिलेटेड लाभ के योग बनेंगे। और जिनको लगता था नौकरी को लेकर के परेशानियां चल रही हैं तो आप थोड़ा सा प्रयास करिए, नए नौकरी व्यवसाय के योगों में बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को बतासे का भोग लगा दीजिएगा। मिथुन राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत 22 और 23 तारीख को जो है जीवन के बड़े बड़े निर्णय जो आप नहीं ले पाते थे वह लेंगे। विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। जीवन साथी से सपोर्ट मिलेगा। व्यापारिक स्तर में पार्टनर से रिलेटेड या कोई इन्वेस्टर आपके जीवन में आ सकता है। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय में अच्छे बदलाव के योग देखने को मिलेंगे। आप दूसरी नौकरी का प्रयास करते थे, धन संबंधित स्थितियों में लाभ मिलने की संभावनाएं रहेंगी। जीवन साथी का स्वास्थ्य में सुधार के अलावा जो है विवाह के अच्छे योग भी बनते हुए दिखेंगे। 24, 25 और 26 तारीख को धन के योग में वृद्धि है। 24, 25 और 26 तारीख को किसी कारण से वैवाहिक जीवन में कलेश था वह ठीक हो जाएगा। लव रिलेशन में दूरियां बनी हुई थी या कोई व्यक्ति द्वितीय विवाह को लेकर के परेशान था, इस भी प्रकार की समस्याएं दूर होंगी। इस समय अचानक जहां भी आपके पैसे फंसे हुए हैं वह तो निकलेंगे ही, कहीं आप इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो उसका भी लाभ मिलना चालू हो जाएगा। कोई संपत्ति बिकेगा, उससे धन की प्राप्ति के योग बनते हुए दिखेंगे। और विदेश यात्रा हेतु बेहतर कुछ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। किसी कारण से वैचारिक मतभेदता हो रहे थे आपके कर्म क्षेत्रों में, इसमें सुधार के योग बनते हुए दिखेंगे। और आप अपने जीवन में नए नए मित्रों का आगमन भी देखते हुए मिलेंगे। 27 और 28 तारीख को आत्मविश्वास में बहुत ही बेहतर वृद्धि है। संतान सुखों में वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। इस समय आप अपने जीवन में जो है प्रमोशन पदोन्नति को लेकर के बहुत सालों से जो परेशान थे उसमें कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आपके सीनियर अधिकारी विदेश जाने हेतु कुछ सपोर्ट नहीं करते थे, सपोर्ट का योग मिलेगा। रिश्तेदारों से, भाई बहनों से तालमेल में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। आत्मविश्वास जो आपकी चली गई थी वह पुनः वापस आएगी। सम्मान भी आपके जीवन में पुनः वापस आता हुआ दिखेगा। लव लाइफ में सुधार के अलावा संतान की तरक्की के बहुत ही बेहतर ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को 1 पीस लड्डू का भोग अवश्य लगा दीजिएगा। कर्क राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 22 और 23 तारीख को इस दिन धन संचय में दिक्कत आ सकता है। आप दूसरों के चक्कर में रह के किसी के भी काम को अपने सिर पे ना लें। हो सकता है बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाए या किसी प्रकार की कानूनी परेशानियां आ सकती हैं। जो आपके घर के लोग हैं या जो आपके शत्रु है वह तो आपसे निश्चित तौर पे उनसे दूरियां बनेंगी। बहुत हद तक आप कर्ज की समाप्ति जो करेंगे, लेकिन अगर आप दूसरों के चक्कर में फंसते हैं तो धन का व्यय होता हुआ दिखेगा। सिर दर्द संबंधित और थोड़ा सा कुछ निर्णय आप इस समय नहीं ले पाएंगे तो निर्णय को अवॉइड करने का कोशिश कर दीजिएगा। 24, 25 और 26 तारीख को आपको खोया हुआ सम्मान पुनः वापस मिलना चालू हो जाएगा।
दाम्पत्य जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा, क्योंकि 100 राशि का चंद्रमा है। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। समय के अनुसार वैवाहिक जीवन जो सुधार नहीं हो रहा था, अब समय के अनुसार सुधार होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा नौकरी व्यवसाय में बदलाव के बहुत ही बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। सम्मान तो मिलेगा ही, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कोई ऐसा काम जिसमें बहुत समय से पड़े हुए थे लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था, वह सफल होना चालू हो जाएगा। जीवन साथी से बहुत ही बेहतर साथ भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 27 और 28 तारीख को, तो 27 और 28 तारीख को चंद्रमा सप्ताह के अंतिम पड़ाव में कर्क राशि वाले धन के योगों में वृद्धि बनता हुआ दिखेगा। धन संचय होगा। इसके अलावा जो है नए नौकरी व्यवसाय के बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी आएंगे। इस समय ससुराल पक्ष से तालमेल में बहुत ही बेहतर वृद्धि है। मित्रों का सपोर्ट मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि विवाह के अच्छे रिश्ते भी आएंगे। प्रेम से विवाह के योगों में बहुत ही बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। किसी कारण से कोई झूठे केस मुकदमा या आरोप में फंसा दिए गए थे, उसमें बरी होते हुए दिखेंगे। और जो सम्मान परिवार के लोग आपका नहीं करते थे, वह पुनः वापस आता हुआ दिखेगा। आप चाहते थे कि नौकरी व्यवसाय में कुछ धन संबंधित परिवर्तन हो, चलिए उससे रिलेटेड लाभ होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे इस समय एक यह भी है, किसी कारण से कोई बिजनेस पार्टनर या लव रिलेशन या दाम्पत्य जीवन में वैचारिक मतभेदता जो थी, उसमें कमी होना चालू हो जाएगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए जल में दूध मिला करके प्रत्येक दिन जो है शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। सिंह राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 22 और 23 तारीख को आय के सोर्स में बेहतर वृद्धि होता हुआ दिखेगा। 22 और 23 तारीख को जो है संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज भी मिल सकता है। आप अपने संतान के भविष्य को लेकर परेशानियां हैं, अपने शिक्षा को लेकर के आप जीवन में परेशानी से गुजर रहे हैं, नौकरी में कोई खास बदलाव नहीं हो रहा, इसके चलते आप परेशान हैं, उससे लाभ मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बेहतर लाभ के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी है कि कहीं जगह पे आप अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाते थे, बार बार फेलियर हो रहे थे, उसमें पास होने की संभावनाएं बन जाएंगी। 24, 25 और 26 तारीख को जो है धन के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। पुराने कर्ज की मुक्ति करेंगे। शत्रुता बहुत हद तक खत्म होता हुआ दिखेगा। विदेश यात्रा का संजोग बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। किसी कारण से आपके पैसे सरकार के फंसे हुए थे, ये गलत आरोप में फंसे हुए थे, या किसी कारण से वीज़ा, ग्रीन कार्ड या किसी प्रकार का वीज़ा एक्सटेंशन को लेकर के समस्याएं जो थी, सभी चीज़ों में आपकी विजय होनी तय है। 27 और 28 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। क्रोध में बहुत हद तक कमी आएगी। इसके अलावा जो है जीवन साथी से काफ़ी समय से आप दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार होगा। आप किसी से विवाह करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पाता था, तो उससे रिलेटेड कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी। जैसा कि मैंने बताया, कर्ज इस समय भी आप कर्ज की समाप्ति करेंगे, लेकिन कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई व्यापार करने हेतु अगर आप कर्ज लेना भी चाहते हैं तो वह मिलता हुआ भी दिखेगा। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह गाय को गुड़ अवश्य खिलाए, जीवन में बहुत ही ज़्यादा लाभ बनता हुआ दिखेगा। कन्या राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेंगे। जब यह कर्म क्षेत्र में विराजमान रहेंगे तो नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में जबरदस्त वृद्धि होता हुआ दिखेगा। कन्या राशि वाले, इस समय क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में विराजमान है, इसलिए पिता से भी तालमेल बहुत ही बेहतर होगा और माता से भी तालमेल बहुत ही बेहतर होगा। सामाजिक ख्याति आपकी बनेगी। कुछ लोग जो आपको डिस्टर्ब कर रहे थे या परेशान कर रहे थे, इन लोगों से तालमेल बेहतर होता हुआ दिखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कोई सीनियर अधिकारी आपके प्रमोशन को लेकर के कोई सपोर्ट जो नहीं करते थे, तो प्रमोशन हेतु सपोर्ट बहुत ही बेहतर मिलता हुआ दिखेगा। 24, 25 और 26 तारीख को ईश्वर की कृपा से आय के सोर्स में वृद्धि होगा। संपर्क अच्छे अच्छे लोगों से होगा। मानसिक शांति देखने को मिलेंगे। 24, 25 और 26 तारीख को आपको पेट संबंधित, गले संबंधित जो भी समस्याएं थी, यह दूर होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। संतान से मतभेदता थी या संतान दूर हो चुका था, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। कोई इंटरव्यू और रिजल्ट आपके फेवर में आने वाले रहेंगे। 27 और 28 तारीख को कन्या राशि वाले, थोड़ा धन का व्यय आपके जीवन में परेशान कर सकता है। कुछ मानसिक बेचैनी या कुछ डिस्टर्बेंस आपको परेशान कर सकता है। कुछ जगह पे आपके पैसे फंस सकते हैं, इसलिए कहीं भी पैसे लगाने से पहले 20 बार सोच और समझ लीजिएगा। गले के रोग, सिर दर्द संबंधी थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं। घर के लोग या बाहर के लोग शत्रुता या किसी से आप कर्ज लेकर के रखे हैं, वो लोग परेशान कर सकते हैं। तो आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान से लोगों के साथ संपर्क साध करके इस मुसीबत से बाहर निकलना होगा, बेहतर रहेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन स्नान करने से पूर्व
जो है जल में दूध अवश्य मिला दीजिए और सफ़ेद चंदन का तिलक पूरे सप्ताह लगाइए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। कन्या राशि वाले। तुला राशि वाले, अगर आपकी साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 22 और 23 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, जो आपको भाग्यशाली, आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंस बनाएगा। धार्मिक यात्राएं आप कर पाएंगे, सामाजिक ख्याति बनेगी। किसी से विवाह करना चाहते थे वह होता हुआ दिखेगा। भाई बहनों के पास, रिश्तेदारों के पास जो भी पैसे फंसे हुए हैं वह निकल जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपके सीनियर अधिकारी आपको अप्रिशिएट नहीं करते थे, या व्यापार में कुछ मोटे कस्टमर जो नहीं मिल रहे थे वह मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखेगा और कुछ समय के लिए स्थानांतरण भी दिखता है। 24, 25 और 26 तारीख को नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि है। आप एक नौकरी को छोड़ के दूसरी नौकरी की ओर जाना चाहते हैं, बेशक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पिता का व्यापार में या पिता से धन का लाभ बनता हुआ दिखेगा। माता के स्वास्थ्य में जो खराबियां थी इसमें बहुत ही बेहतर सुधार होते हुए दिखेंगे। कोई वाहन या कोई संपत्ति लेना चाहते थे लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाता था, दोनों की बुकिंग संभव है। सामाजिक ख्याति बढ़ेगी, खास करके आप पॉलिटिक्स वगैरह के क्षेत्र में हैं तो अचानक से आपको विजय या चेयरमैन वगैरह का या ऊंचा पद भी प्राप्त हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी है कि जिनको लगता था जीवन में कुछ नहीं हो सकता, मैं बोलता हूँ आप इस समय प्रयास कीजिए, नौकरी का योग बनेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 27 और 28 तारीख को चारों तरफ से फंसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है। शिक्षा में बढ़ोतरी के अवसर दिखेंगे। संतान संबंधित समस्याओं में कुछ हद तक कमियां देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कोई इंटरव्यू और रिजल्ट है तो आप इसमें पास होते हुए दिखेंगे। विदेश यात्रा हेतु या फिर कोई आप एजुकेशन वगैरह लोन लेना चाहते हैं तो लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखती हैं। पिता का सपोर्ट भरपूर मिलेगा। आपको कहीं वो इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपने संतान के द्वारा या पिता के द्वारा या परिवार के लोगों से मोटा इन्वेस्टमेंट के अवसर प्राप्त हो जाएंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह आपको क्या करना है, केसर का, हल्दी का और चंदन का तिलक मिला करके लगाना है मस्तिष्क पे, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत यानी 22 और 23 तारीख को अस्वस्थता आपको थोड़ा परेशान कर सकती है। इस समय किसी कारण से सीनियर अधिकारियों से मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं और मन में कुछ घबराहट या बेचैनी आ सकता है, बच के रहना पड़ेगा। कुछ लोग आपको नीचा दबाने का प्रयास करेंगे जिसके कारण आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, इससे बच के रहना है। इसके अलावा जो है धन स्थान पे दृष्टि है तो धन की कमी नहीं होगी। कुछ मित्रों का साथ मिलेगा। लव लाइफ में बहुत हद तक सुधार के अवसर बेहतर बनते हुए दिखेंगे। इस समय आप अपने वाणी के दम पे, अपने कला के दम पे या धन के दम पे कुछ मोटे काम तो अवश्य करेंगे, लेकिन किसी दूसरे के बहकावे में आकर के इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए। 24, 25 और 26 तारीख को पदोन्नति, भाग्योन्नति और विदेश यात्रा के संयोग में बेहतर वृद्धि है। भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल में सुधार होता हुआ दिखेगा। संपत्ति का लाभ होता हुआ दिखेगा और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आप अपने आप में बहुत ही कॉन्फिडेंस फील करेंगे। इस समय आपको सरकार के संबंधित या कहीं भी आपके पैसे फंसे हुए थे वह मिलते हुए दिखेंगे। यह समय बहुत ही ज़्यादा मेंटल पीस वाला रहेगा और सालों से रुकी हुई प्रमोशन भी आपको होनी तय है। अगर मैं बात करूं 27 और 28 तारीख को, 27 और 28 तारीख को आप अपने जीवन में जो धन संचय करके रखे थे, किसी कारण से कहीं फंस गया था या कोई गलत इन्वेस्टमेंट हो चुकी थी, वह निकलते हुए दिखेगा, रिकवर होगा। भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ है। माता से तालमेल में सुधार होगा और संपत्ति संबंधित लाभ के योगों में माता से सपोर्ट भी मिलेगा। इसके अलावा जो है विदेश यात्राओं के संयोग में बेहतर वृद्धि है। इस समय दाम्पत्य जीवन में बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। किसी कारण से आप अपने घर से दूर थे तो घर के पास आने की संभावनाएं बनेंगी। मैं बोलता हूं जिनको नौकरी या व्यवसाय को लेकर दिक्कतें थी, आप इस समय प्रयास कीजिए। 100% नौकरी व्यवसाय के योगों में बहुत ही बेहतर बनता हुआ योग दिखेगा। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको हर काम में धीरे धीरे सफलताएं मिलनी चालू हो जाएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी देखने वाली बात है कि रुकी हुई शिक्षा तो होगी ही पूर्ण, संतान संबंधित भी गुड न्यूज़ मिल सकता है। छोटे भाई बहनों के द्वारा धन की हानि थी वह भी मिल जाएगी। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, पूरे सप्ताह आटा का हलवा बना करके भगवान श्री गणेश को भोग लगाइए, बहुत ही बेहतर लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं, सप्ताह का शुरुआत बहुत ही बेहतर और लाभकारी है। 22 और 23 तारीख को जो है धनु राशि वाले वैवाहिक जीवन में सुधार के अवसर मिलेंगे। जीवन के बड़े बड़े निर्णय और डिसीजन आप लेंगे। इस समय किसी कारण से हेयर फॉल, चेहरे में फोड़ी फुंसी या सिर दर्द अगर हो रहा है तो वह ठीक होगा। आपका सम्मान किसी कारण से चला गया था वह ठीक होगा।
प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि होगा, यानी वैवाहिक जीवन को लेकर के कुछ शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। 24, 25 और 26 तारीख को आप डिप्रेशन और तनाव से बाहर निकल जाएंगे। कोई मित्र या परिवार के लोग आपको डैमेज कर रहे थे या परेशान कर रहे थे, उनसे मुक्ति मिलती हुई दिखेगी। कोई आपके पैसे गमन करके बैठे हुए थे, वह पैसा मिलता हुआ दिखेगा। ससुराल पक्ष से तालमेल में बेहतर वृद्धि है और वैवाहिक जीवन में सुखों की प्राप्ति होगी जो काफ़ी समय से नहीं हो रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, किसी प्रकार का कोई केस मुकदमा आपके जीवन में खास करके कर्म क्षेत्र को लेकर के या संपत्ति को लेकर के हुआ था तो वह विजयी होता हुआ दिखेंगे। किसी कारण से आप डिवोर्स वगैरह का प्रयासरत थे, एलुमिनी या फिर संपत्ति में कुछ आपको हिस्सा का आपके हकदार थे जो नहीं मिल पा रहा था, वह मिलता हुआ दिखेगा। 27 और 28 तारीख को जो है धनु राशि वाले भाग्य स्थान में चंद्रमा विराजमान होंगे। विदेश यात्रा के संजोगों में वृद्धि के अलावा आत्मविश्वास बनता हुआ दिखेगा। इस समय आपके संतान के द्वारा सफलता की प्राप्ति होगी। जो द्वितीय संतान के लेकर के परेशान थे उसमें सुधार के योग बहुत ही बेहतर बनते हुए दिखते हैं। कर्ज की मुक्ति के बहुत ही बेहतर ऑप्शन खुलते हुए दिखेंगे और किसी कारण से आपके जीवन साथी रुष्ट होकर के चली गई थी तो इसमें सुधार के योग भी बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखेगा। परिवार के लोग कुछ दुश्मन बने हुए थे या आपको परेशान कर रहे थे, उससे आप बाहर निकलेंगे और लंबी यात्रा होने की संभावनाएं बनेंगी। हो सकता है विदेश यात्रा का संजोग भी बन जाए, परंतु सीनियर अधिकारियों का सपोर्ट बहुत ही बेहतर रहेगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल में सफ़ेद चंदन डाल करके आपको शिवलिंग पे जल अर्पित करना है, लाभ बेहतर मिलेगा। मकर राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं तो सप्ताह का शुरुआत यानी 22 और 23 तारीख को जो है रोग, ऋण और शत्रु से बचाव थोड़ा थोड़ा होना चालू हो जाएगा, लेकिन इस समय थोड़ा सा पैरों का कष्ट और आलस्यपन थोड़ा परेशान कर सकता है आपको। किसी कारण से आपको शिक्षा में दिक्कत या संतान पक्ष को लेकर के विवाद या तनाव की स्थिति बन सकती है, तो ऐसे स्थितियों में तनाव और विवाद से आपको बचनी चाहिए। इसके अलावा मकर राशि वाले, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठ भाव पे गोचर करेंगे तो डिप्रेशन या फिर कहीं गलत इन्वेस्टमेंट आपको परेशान कर सकता है, तो कोई भी इन्वेस्टमेंट सोच समझ के कीजिएगा। वैवाहिक जीवन पे ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा। 24, 25 और 26 तारीख को विवाह के बहुत ही अच्छे रिश्ते आएंगे। व्यापार में तरक्की के अवसर मिलेंगे, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा और विवाह के अच्छे योग भी बनेंगे। इसके अलावा जो है किसी कारण से जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब था, इसमें सुधार होगा। कोई कड़े और कठोर निर्णय जो आप नहीं ले पाते थे वह लेंगे। कुछ लोग आपको बदनाम या डिस्टर्ब करने के लिए, परेशान करने के लिए आपके पीछे पड़ा हुआ था, आप सीधा उनसे टक्कर लेकर के जवाबी कार्रवाई करके आप उसको शांत करने का प्रयास भी करेंगे। इसके अलावा जो है द्वितीय संतान कंसीव होने के लिए बहुत ही बेहतर समय साबित होगा। ये नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन हेतु समय बहुत ही बेहतर है और सबसे ज़्यादा लाभकारी ये है किसी कारण से पेट संबंधित प्रॉब्लम या यूरिन इन्फेक्शन को लेकर समस्याएं हैं उसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। अगर मैं बात करूं कैसा रहेगा 27 और 28 तारीख का समय, देखिए 27 और 28 तारीख में धन का योग तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन कुछ लोग आपके नौकरी व्यवसाय में परिवार के लोग आपसे मतभेद या बहस करने का प्रयास करेंगे, लड़ाई करने का प्रयास करेंगे, इससे आपको बचना चाहिए। इस समय आपके जीवन में थोड़ा सा पैरों में कष्ट या पेट संबंधित समस्याएं पुनः हावी हो सकती है, ध्यान देना पड़ेगा। खानदानी संपत्ति विवाद या किसी प्रकार का केस मुकदमा या विवाद से आपको बचना है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको बचना है और अगर कोई केस मुकदमा है तो 27 और 28 तारीख को अवॉइड करना है। आपको मन में कुछ नेगेटिव ख्याल भी आएंगे, आपको यह समय पार करना है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक समस्या ये है कि ससुराल पक्ष वाले आपको डेमोलाइज कर सकते हैं, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान ही नहीं देना है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए सफ़ेद चंदन का तिलक लगाइए, बहुत ही लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले, अगर आपके साप्ताहिक राशिफल की चर्चा करूं 22 और 23 तारीख को आप मेंटल पीस में रहेंगे, बुद्धिमत्ता आपकी बढ़ेगी और कहीं कहीं पे नहीं बोलने के कारण जो है लोग इसका गलत या मिसयूज यानी फ़ायदा उठाते थे, आप इसमें बगावत के लिए रेडी हो जाइए। इसके अलावा जो है संतान सुखों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। प्रथम संतान के स्वास्थ्य में थोड़ी सी खराबी या किसी कारण से थोड़ा विवाद हो सकता है। शिक्षा में थोड़ा सा मन में असमंजस जरूर रहेगा कि क्या करें नहीं करें, लेकिन एक रूपता और एक स्थितियों में चलना बेहतर है। अचानक धन की प्राप्ति होगी जो आपके लिए लाभकारी स्थिति रहेगा। विदेश यात्रा जाने की संभावनाएं बनेंगी या फिर विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ मिलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ है, आप पैसा लगा सकते हैं लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन करके। इसके अलावा संपत्ति का सुख है, संपत्ति से रिलेटेड कुछ लाभ मिलता हुआ दिखेगा। 24, 25 और 26 तारीख को डिप्रेशन तनाव से बाहर निकलना चालू कर देंगे। लाभकारी और उन्नति कारक यात्रा रहेगा। परिवार के लोग जो आपको सपोर्ट नहीं करते थे, सपोर्ट करना प्रारंभ कर देंगे। अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ पैसे आप खर्च कर सकते हैं।
धन का लाभ बेहतर बनता हुआ दिखता है। छोटी छोटी यात्राएं या कहीं घूमने भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो है सिर दर्द संबंधित, पेट संबंधित समस्याओं में सुधार होता हुआ निश्चित तौर पर दिखेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज़ यह भी है कि पुराने कर्ज की समाप्ति भी आप करते हुए दिखेंगे। शत्रुता ऑटोमेटिक दूर होगा। और सबसे ज़्यादा लाभकारी स्थिति यह है कि अचानक कोई गिफ्ट या संपत्ति का लाभ हो सकता है या वाहन का लाभ मिल सकता है। 27-28 तारीख को द्वितीय संतान से जो दूरियां बनी हुई थी इसमें सुधार हो जाएगा। 27-28 तारीख को हेयर फॉल, सिर दर्द, चेहरे में फोड़े, फुंसी से समस्याएं भी दूर होते हुए दिखेंगी। मेंटल पीस मिलेगा, आत्मविश्वासी, कॉन्फिडेंस और धन की कमी नहीं रहेगी। आप चाहते हैं कोई बड़ा व्यापार या नौकरी में जाना जो नहीं हो पाता था वह होता हुआ दिखेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में कुछ दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बहुत ही बेहतर बनती हुई दिखेंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण होते हुए दिखेंगे। जीवन के हर निर्णय सही लेंगे। कोई ऐसा डिसीजन जो आप अपने जीवन में ले नहीं पाते थे आज 100% लेंगे। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए नारियल का लड्डू जो है प्रत्येक दिन माता दुर्गा को भोग के स्वरूप में चढ़ाएं या नारियल बेहतर लाभ मिलेगा। अंतिम राशि मीन राशि वाले। मीन राशि वाले अगर आपकी चर्चा करूं कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। 22 और 23 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पे गोचर करेंगे। यह बहुत ही लाभकारी परिस्थिति है। माता के स्वास्थ्य में सुधार, नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि और पिता से तालमेल बहुत ही बेहतर होगा। पिता से कुछ धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन खुलेंगे। इसके अलावा कुछ गिफ्ट भी प्राप्त हो सकते हैं। आपको भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति का लाभ मिलेगा। समाज में कुछ ख्याति चली गई थी या कुछ लोग आपसे कट करके रह रहे थे वह पुनः आपके पास आना चालू हो जाएंगे। नए नौकरी व्यवसाय के लिए जिनको लगता था कुछ नहीं है, मैं बोलता हूँ अभी पर प्रयास कीजिए, हो जाएगा। जब अच्छा समय हो तो प्रयास करना चाहिए। 24, 25 और 26 तारीख को जो है आपके जीवन में जो है चंद्रमा पंचम भाव पे गोचर करेंगे। जब यह पंचम भाव पे गोचर करेंगे तो धन स्थान को प्रबल कर देंगे, धन के योगों को बढ़ाएगा। विदेशों से धन की प्राप्ति, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, लॉटरी सट्टा में धन की प्राप्ति के योग बेहतर बनते हुए दिखते हैं। कोई इंटरव्यू वगैरह है तो उसमें आप पास होंगे। कोई अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन्स के चांसेस बनेंगे या स्कॉलरशिप वगैरह या एजुकेशन लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो उससे लाभ मिलेगा। माता की संपत्ति में लाभ के योग बनते हुए दिखेंगे जो काफ़ी समय से आपका पेंडिंग पड़ा हुआ था। प्रेम विवाह के योगों में वृद्धि है, प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि है, प्रेम में भी वृद्धि होता हुआ दिखेगा। प्रथम संतान से किसी प्रकार की मतभेदता थी उसमें सुधार के योग दिखेंगे। द्वितीय संतान से भी तालमेल बेहतर बनता हुआ दिखेगा। 27 और 28 तारीख को थोड़ा सा खर्च के योग आपके जीवन में बन रहे हैं। यात्राएं तो निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा आप करने वाले हैं लेकिन सावधान होकर के। 27-28 तारीख को लॉटरी सट्टा, शेयर मार्केट के अलावा कहीं से परिवार के लोगों से या किसी मित्रों से या व्यापार में कुछ धन की प्राप्ति के बेहतर योग बनते हुए दिखते हैं। इसके अलावा विदेशों से तालमेल थोड़ा सा बेहतर तो होगा। किसी प्रकार से वीज़ा, एक्सटेंशन, ग्रीन कार्ड या फिर विदेश जाने से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम उसमें सॉल्व होता हुआ दिखेगा। कोई आपके शत्रु हैं जो पीठ पीछे आपका वार कर रहे थे वो ऑटोमेटिक आपसे दूर होगा। मानसिक शांति भी बनता हुआ दिखेगा। आत्मविश्वास मनुष्य का सबसे बड़ा कीमती धन होता है और आत्मविश्वास आपका बढ़ेगा। जो कभी कभी खराब हो जाता तो लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। मामा, मौसी या भाई बहनों से रिश्तों में सुधार होता हुआ दिखेगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करने से पहले 27 और 28 तारीख को थोड़ा सा सोचिएगा और पूरे सप्ताह सफ़ेद चंदन का तिलक लगा लीजिएगा या हाथ में एक सफ़ेद धागा बांध लीजिएगा। बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा मीन राशि वाले। तो प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन राशि वाले 22 मई से 28 मई के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल को मैंने प्रेजेंट किया। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी होगी। चैनल बने हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।